सबसे पहले आज का दिन भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है, प्रकट उत्सव है। मैं अपनी तरफ से समस्त कांग्रेस परिवार की तरफ से, समस्त हरियाणा की तरफ से भगवान वाल्मीकि जी को नमन करता हूं। उनको हम याद करते हैं कि ऐसे महान व्यक्तित्व इस देश में पैदा हुए जिन्होंने हजारों साल पहले जो एक धार्मिक ग्रंथ लिखा जिसका नाम रामायण रखा गया, उससे न केवल हमें धार्मिक शिक्षा मिलती है अपितु नैतिक शिक्षा भी मिलती है। बहुत कुछ जीवन में हम उन चीजों को देख करके रामायण में जो लिखी गई उनको अपने जीवन में हमें लागू करना चाहिए। उनको नमन है। साथ में मैं आज मेरे पदभार ग्रहण करने के बाद आपकी हमारी ये पहली विधिवत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं अपनी पार्टी के जो हाई कमान है, पार्टी की जो सर्वोच्च नेता और मैं कहूंगा जो त्याग की मूर्ति है, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का आभार प्रकट करता हूं। हमारी पार्टी के अध्यक्ष बहुत ही मैं कहता हूं हो इतने योग्य व्यक्ति जो राज्यसभा के अंदर आप देखा है इतनी उम्र के बावजूद कितने बढ़िया तरीके से बातें को रखते हैं, लड़ाई लड़ते हैं गरीब की, किसान की, आदरणीय श्री खड़गे साहब, और संघर्ष के प्रतीक जिनमें लोग देश का भविष्य देखते हैं, प्रधानमंत्री की छवि देखते हैं, सड़क से संसद तक जिन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया और देश को आगे ले जाने की एक सोच है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी। संगठन को बहुत अच्छे तरीके से चलाने वाले संगठन महासचिव श्री वेणुगोपाल जी, और बहुत ही आदरणीय हमारी बहन जिनमें लोग इंदिरा गांधी जी की छवि देखते हैं, प्रियंका गांधी जी, और तमाम शीर्ष नेतृत्व का और हरियाणा के सभी नेताओं का जिन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया और ये कि जिम्मेदारी एक साधारण कार्यकर्ता को प्रदेश की जिम्मेदारी जो दी है, मैं उनका दिल से अपनी तरफ से ही नहीं अपितु हरियाणा के तमाम कांग्रेस के लोगों की तरफ से बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि विपक्ष के पास सरकार का आईना होता है। विपक्ष हमेशा सरकार क्या कार्य कर रही है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वो हमारा काम है लोगों के बीच में लाके रखना, सरकार की कमियों को उजागर करना, और जो अन्याय अत्याचार किसी के साथ हो तो उससे पग से पग मिला के खड़ा करना। हमारा ये प्रयास है कांग्रेस पार्टी का। जो पहले पत्रकार साथी भी कहते थे और लोग कहते थे कि साहब आपकी पार्टी का संगठन अभी नहीं बन पाया है, तो कांग्रेस हाईकमान ने, हमारे नेता राहुल जी ने इस बात को गंभीरता से लिया और संगठन सर्जन अभियान के माध्यम से एक नई मुहिम शुरू की पार्टी के अंदर, और सबसे पहले जिला अध्यक्ष आपके सामने अपॉइंट किए गए। फिर फैसला प्रदेश अध्यक्ष कर विधायक दल का नेता था, वो भी आपके सामने फैसला हुआ, सर्वसम्मति से हुआ, अच्छा फैसला, सभी ने स्वीकार किया उस फैसले को। और उसके बाद में अब हमारा लक्ष्य ये है, जो हम कल आपकी मीटिंग नहीं बुला पाए थे और आज जो बुलाना चाह रहे थे, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि आज हमारी जिला अध्यक्षों की मीटिंग थी। जिला अध्यक्षों के बाद में हमने BLA फर्स्ट जिन लोगों ने चुनाव लड़े हैं, वो चाहे जीते हुए हैं चाहे हारे हुए हैं, उनको BLA फर्स्ट ब्लॉक लेवल एजेंट, तो उनको जो है भी उनसे बातें की गई है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आने वाले भविष्य में किस प्रकार से कार्य करना है। अब आगे उनको BLA 2 बनाना है। BLA 2 मीन्स जो बूथ के ऊपर एक एजेंट बनाया जाएगा जो तमाम जानकारी इकट्ठी करेगा, चेक करेगा हर बूथ के ऊपर, उसी बूथ का रहने वाला होगा कि किस तरीके से हमारे को जो वोटर लिस्ट बनी हुई है उस वोटर लिस्ट के अंदर कौन कौन से असली वोट है, कौन से नकली है, कौन से वंचित रह गए, कौन से ऐड कर दिए गए, कौन से गलत एड्रेस किए गए, जिस तरह राहुल जी ने आपके सामने वीडियो दिखाया प्रेस के सामने, तो वो सब काम BLA 2 करेंगे। इसके साथ साथ मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हर साल स्टार्ट में जनवरी में ही वोटर लिस्ट रिवाइज होती है।
तो इस बार अब तक आपका अक्टूबर का समय जा रहा है, वोटर लिस्ट रिवाइज नहीं कर पाए हैं, ये लोग नहीं दिखा पाए जो उनको दिखाना चाहिए हमारे हिसाब से। एक तो ये बात जरूरी है। इसी तरह से जिला अध्यक्षों को भी हमने यही डाल दिया गया है कि जो कार्यक्रम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने चलाया है, वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से, ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है कि भाई विपक्ष में है इसलिए कांग्रेस तो उठा रही है कोई मुद्दा। ये साबित कर दिया जो आपको आदरणीय राहुल जी ने जो सामने दिखाया सबके सामने मंच के ऊपर, कि किस तरह से एक एक एड्रेस पे 100-100, 200, 300 वोट बनाए गए हैं, किस तरह सुबह 4 बजे उठ के कोई बंदा आता है डिलीट कर देता है, किस तरह से एडिशन कर देता है। और बिहार का आपके सामने SIR के नाम के ऊपर आपने 65 लाख लोगों के वोट काट दी और अपनी मर्जी से 20 लाख जोड़ दिए जो उनकी चाहते थे। तो ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज सड़कों के ऊपर लोग हैं। बिहार का चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, संभवतः 6 और 11 नवंबर की डेट आई है, तो आपके सामने है और हमें पूरा विश्वास है जिस तरह से राहुल जी के नेतृत्व के अंदर महागठबंधन के सभी नेताओं ने हजारों लाखों लोग सड़कों पे आकर के जो प्रदर्शन किया, हमारे नेता में विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले चुनाव के बहुत ही परिणाम हमारे फेवर में आएंगे और निश्चित रूप से वहां की जनता के आवाज के ऊपर बिहार में आपकी महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये हमारा वोटर अब जागरूक हो चुका है। दूसरा, साथ साथ आप जानते हैं हम राजनीतिक लोग चुनाव देख करके वायदे कर देते हैं वोट लेने के लिए। आप जानते हैं जो बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे 2 योजना, खट्टर साहब, अगर वो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे तो क्या जरूरत थी उनको चेंज करने की, क्योंकि इनके पास ये रिपोर्ट आ चुकी थी कि खट्टर साहब के मुख्यमंत्री रहते हुए किसी भी हालत में बीजेपी नहीं आ सकती। तो इन्होंने उनको बदल करके नया मुख्यमंत्री दे दिया और नारे दे दिए, हर महिला को 2100 रुपए देंगे। अब ये तो हिसाब लगाए नहीं जल्दबाजी में, भाई कैसे देंगे। अब हरियाणा में तो लगभग 80 से 85 लाख महिलाएं हैं और अगर उनका आप हिसाब लगाएंगे तो आप देखिए हजारों करोड़ के अंदर जाएगा।